नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिसे भारत से प्यार है उसे भारत की संस्कृति से भी प्यार है, लेकिन बॉलीवुड में उल्टी गंगा बहाई जा रही है। और बॉलीवुड में न सिर्फ उल्टी गंगा बहाई जा रही है, बल्कि षड्यंत्र किया जा रहा है। और उस षड्यंत्र में लगातार बॉलीवुड को कामयाबी मिल रही है। ये वहां का न्यू नॉर्मल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग परिवार, फैमिली इंस्टीट्यूशन को कितना वैल्यू करते हैं, इसकी पूरी व्याख्या हो रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस पे शोध हो रहे हैं। दो विपरीत विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन अभी लगातार हमला कर रहे हैं वेस्ट के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि वेस्ट फैमिली इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्लान बनाए हुए है। और अमेरिका और रूस के बीच में ये दो मौलिक बातें हैं जिसके ऊपर की तकरार मचा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो डिवोर्स रेट रसिया में 70-80% हो गया है। अमेरिका में भी डिवोर्स रेट ऑन द राइज है, यूरोप में भी राइज है पे है। लेकिन भारत जो थोड़ा बहुत अभी भी 0.1% या 0.01% के ब्रैकेट में है, इसके ऊपर प्रहार करने की योजना बनी हुई है। आप इसे ये मत समझिए कि ये अनायास ही हो रहा है। बॉलीवुड में जो कुछ भी चल रहा है या बॉलीवुड का जो कुछ भी व्यवहार चल रहा है, वो कुछ अनायास नहीं है। बहुत स्ट्रैटेजिकली, बहुत सोच समझ करके, प्लानिंग के साथ अपने कुकर्म को एक नया जामा पहना रहे हैं बॉलीवुड के लोग। अभी एक डंके की चोट पे वो भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि वो कहीं से भी ये शख्स परफेक्शनिस्ट तो हो ही नहीं सकता है, ये कंप्लीट इम्परफेक्ट है। लेकिन इस शख्स ने, चूंकि एक अदाकार है, एक्टर है, अच्छे एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्टिंग में इनकी तारीफ होनी चाहिए, इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये एक्टर हैं, इसके आधार पर इनकी जितनी तारीफ हो उतनी होते रहनी चाहिए। और बाकी जो इनकी कमियां हैं उसको ढक दिया जाना चाहिए। बाकी जो इनकी गंदगी है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाकी इनके व्यवहार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। वो कालखंड कोई और था जब ठकुर सुहाती होती थी कि आप अच्छे एक्टर हैं और आपकी बाकी चीजों के ऊपर हम नजर नहीं रखेंगे, दर्शक उसकी चर्चा नहीं करेंगे या उसकी आलोचना नहीं होगी। ऐसा पहले होता था, अब वो दौर खत्म हो गया। नया भारत है, ये नया दौर है। और नए भारत में अगर आप कोई अनर्गल काम करेंगे, गलत काम करेंगे और उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, एक नई दृष्टि डाल करके, एक नया दर्शन लोगों के बीच में फ्लैश करके, उसको थ्रो करके, और आप चाहेंगे कि हम ये नया दर्शन दे रहे हैं और समाज हमारे दर्शन को हूबहू एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं चलने वाला है। आप सोशल स्क्रूटनी से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और जब सोशल स्क्रूटनी होगी, सोशल ऑडिट होगी, तो आपके पहले पर्दे पर जो आपका संस्कार है, आपका चित्रांकन है, उसका तो मूल्यांकन हो गया। आप अच्छे एक्टर हैं। आप अवार्ड सेरेमनी में नहीं जाते हैं क्योंकि अवार्ड में आपको नहीं बुलाता है तो आपकी इसकी परवाह नहीं है। आप 2 साल 3 साल पर एक मूवी करते हैं तो उसके लिए आपको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। वो परफेक्शनिस्ट दुनिया नहीं कहती है, आपका पैसा कहता है, पीआर एक्सरसाइज कहती है। आप पत्रकारों को या पीआर के लिए जो अन्य माध्यम हैं उस पर पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करके कहते हैं कि एक शब्द निकालो, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट फजा में चलना शुरू हो जाता है कि आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट है साहब, इम्परफेक्ट कोई काम ही नहीं करते। तो अब परफेक्शनिस्ट हो गए तो बाकी जो उनकी गंदगी है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से
आपके पीआर पर जो आपका पैसा खर्च होता है, आप एक अपना सिल्वर स्क्रीन से बियॉन्ड एक ऑरा क्रिएट करते हैं। फिर आप मानक बन जाते हैं, फिर आप रोल मॉडल बन जाते हैं, युवाओं के रोल मॉडल बन जाते हैं, अधेड़ उम्र के लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं। और फिर आपके इस रोल मॉडल की वजह से आपकी जो आलोचना होनी चाहिए आपके कुकृत्य की, उस पर पर्देदारी हो जाती है। तो ये पैसे का खेल है। ये परफेक्शनिस्ट शब्द अगर कोई लाता है तो ये आपका पैसा लाता है। ये स्वतः स्फूर्त जो जो आलोचना करने वाले लोग हैं, जो समालोचक हैं, जो क्रिटिक हैं या फिल्म क्रिटिक हैं, ये स्वतः स्फूर्त उनके दिमाग में, फिल्म क्रिटिक के जहन में ये बात नहीं आई है कि हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट कह दें। ये सोच समझ करके वर्ड क्वाइन किए जाते हैं पीआर एक्सरसाइज करवाने वालों से, और पीआर कंपनियां इन शब्दों का इस्तेमाल करवाती है, मीडिया में थ्रो करती है, फिर इनकी ब्रांडिंग होती है और फिर ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। ये व्यक्ति परफेक्शनिस्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब इनकी असली करतूत बताता हूं। और ये प्लानिंग देखिए, ये जो साजिश है, ये डंके की चोट पे कर रहा है, सामने से कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, बिल्कुल सामने से ये डंके की चोट पर ये साजिश ये कर रहा है और कह रहा है। लेकिन ये फिर भी सोचता है कि दुनिया इनकी तारीफ करेगा। क्यों? कि दुनिया ने मान लिया है यही न्यू नॉर्मल है। ये अपने 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 स्ट्रेटेजी में कामयाब हो रहा है और पूरे बॉलीवुड को इसी तरह से इसी घेरे में रखा हुआ है। यही न्यू नॉर्मल है इनका। क्या है इनका न्यू नॉर्मल? ये कह रहे हैं कि मेरे दिल की शादी हुई है गौरी स्प्रैट से। मेरे दिल ने शादी कर ली है। कागज पर वो शादी हो ना हो उसका कोई महत्व नहीं है। मेरे दिल ने शादी कर ली है गौरी स्प्रैट से। 1986 में पहली शादी इस शख्स की हुई, बताने की कोई जरूरत नहीं है, रीना दत्ता के साथ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 16 साल एग्जैक्ट। और ये कमाल है, ये 12 और 16 का बड़ा चक्कर है बॉलीवुड में। आपको लग रहा होगा कि मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये सिर्फ बॉलीवुड का मामला नहीं है, इसका इंपैक्ट समाज पे क्या हो रहा है। लोग इनको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में सोमी अली ने हमारे शो में क्या कहा था आपको मालूम है? कहा था, लेकिन कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए वो उनकी एक ही पत्नी है और उनकी मैरिटल लाइफ उस हिसाब से दुनिया की नजर में सक्सेसफुल है। सोमी अली के निगाह में नहीं। सोमी अली ने मुझे ये पर्सनल कॉन्वर्सेशन में कुछ बात बताई थी जिसका मैं जिक्र यहां पर नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कम से कम अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी को एक संभ्रांत तरीके से आज तक वो चला रहे हैं। खैर, अभी ये जो नया मानक बना रहे हैं ये सज्जन, तो 1986 में पहली शादी हुई और ठीक 16 साल के बाद इनकी शादी, पहली शादी ब्रेक कर गई। फिर 2005 में इन्होंने दूसरी शादी की। एग्जैक्ट 16 साल के बाद 2021 में दूसरी शादी भी ब्रेक कर गई। पहली शादी से भी बच्चे हैं, दूसरी शादी से भी बच्चे हैं, तीसरी जो ये शादी है इनकी, ये इन्होंने फॉर्मली शादी नहीं की है। इन्होंने घोषणा की है कि मेरे दिल का रिश्ता हो गया है और अब ये जहां पे अभी रहते हैं ये वहां से हट करके एक नया बंगला बसा रहे हैं, नए बंगले में शिफ्ट कर रहे हैं। क्यूट सा, खूबसूरत सा बंगला, उसमें ये दोनों शिफ्ट कर जाएंगे। अभी तक तो बाहर घूमते थे हाथ पकड़ पकड़ करके, लेकिन अब हुआ कि नहीं, अभी पिछले साल इन्होंने पत्रकारों को चिढ़ाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इन्होंने किया एक होटल में ला करके, तो सबको बुला लिया और कहा कि आज मैं एक चीज दिखाता हूं। बड़े 30 मार खां बनते हो ना आप लोग, पता कर सके क्या मैं किसके साथ घूमता था। और पत्रकार सन्न रह गए। और वो जाहिर है वहां जो पीआर वाले पत्रकार होते हैं वो इस भाषा में पूछते नहीं है जिस भाषा में मैं बोल रहा हूं। किन्हीं की हिम्मत नहीं होती है कि सामने से ये पूछे कि आमिर खान तुम्हारा चक्कर क्या है। और भी मैं बात बताता हूं कि ये स्ट्रैटेजी कोई ये यूं ही, ये स्वाभाविक घटना नहीं है इनकी। ये किस एजेंडे पर हैं
वो भी अभी आपको मैं बताता हूं, लव जिहाद का एंगल बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। लव जिहाद का एंगल बहुत, मैं हालांकि इसमें यकीन नहीं करता हूं, लेकिन ये है। बार बार ऐसा ही क्यों होता है, बार बार। और इस बार तो इन्होंने गजब ढा दिया। तो पत्रकारों को बुलाया एक होटल में, और उसके बाद इन्होंने पर्दा उठाया, और पर्दे से निकली गौरी स्प्रैट, और कहा कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। बड़े तीसमार खान बनते हो, तुम्हें ये तक पता नहीं चली कि मैं आजकल किसको डेट कर रहा हूं। ये लो, तुम्हारे लिए मटेरियल लेके आया हूं। चिढ़ाते हुए अंदाज में इन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया, और प्रेस वाले डुगडुगी बचा रहे थे कि आमिर खान ने अनवेल किया। ऐसे लग रहा था कि मूर्ति अनवेल हो रहा है। आमिर खान ने अनप्लंग किया, आमिर खान ने एक्सपोज किया, आमिर खान ने खुलासा किया कि उनकी तीसरी गर्लफ्रेंड कौन है। अरे साहब, इसकी सत्यता ये खुद ये व्यक्ति डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो आज पूरी दुनिया के सामने मैं रखने जा रहा हूं। माननीय आमिर खान कह रहे हैं कि गौरी स्प्रैट इज सो ब्यूटिफुल, शी इज ए ग्रेट गर्ल, शी इज एक्चुअली ए गुड ह्यूमन बीइंग, और मैं गौरी को 25 साल से जानता हूं। ये है माननीय गौ आमिर खान। मतलब ये तब भी धोखा दे रहा था। वुमनाइजर तो ये है ही है, क्योंकि 7 जून को ये रिया चक्रवर्ती से भी बात कर रहा है। और सीबीआई ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछा था कि आप आमिर खान से बात करती हैं, इसका आपने जिक्र किया है सुशांत के पास, तो रिया ने कहा कि हां, सुशांत को मालूम है, वी आर इन टच। सुशांत को मालूम है कि हम लोग बातें करते हैं। और रिया चक्रवर्ती ने जब अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया चैप्टर 2 के नाम से, तो दूसरी जो गेस्ट लिस्ट में जो दूसरी पर्सनालिटी थी, वो आमिर खान थे। पहली पर्सनालिटी कौन थी? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन भी कहती है कि मेरे, अब ये गैंग है, ये खान गैंग है पूरा। ये आमिर खान आप सिंड्रोम कह सकते हैं, या सुष्मिता सेन सिंड्रोम कह सकते हैं, रिया चक्रवर्ती सिंड्रोम कह सकते हैं, या एक एक खास तरह का साइंटिफिक सिंड्रोम कह सकते हैं, ये लव सिंड्रोम कह सकते हैं, या वुमनाइजर सिंड्रोम कह सकते हैं। बहुत तरह का आप नाम दे सकते हैं। ये उसी तरह के सिंड्रोम से, लेकिन आप सुष्मिता सेन तो वुमनाइजर नहीं है। सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन ने कहा कि मेरी उनके साथ बड़ी लंबी दोस्ती चली। कितने दिन था? तो 4 साल। मेरी जो लॉन्गेस्ट दोस्ती वाली जो मेरी पार्टनरशिप रही, आई एम इन रिलेशनशिप विद दैट गाय। ये चलता है, आई एम इन रिलेशनशिप विद दैट गाय फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 4 years। वो मेरा चौथा रिलेशनशिप था, ये माननीय कंगना जी भी कहती हैं। अजीब स्थिति है बॉलीवुड का। इसलिए आज मैं भारत के युवाओं से ये अपील करता हूं कि जिन्हें आप रोल मॉडल बनाते हैं, वो डिस्ट्रॉयर ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन है। दे डोंट बिलीव इन फैमिली इंस्टीट्यूशन। वो किस प्रकार से परिवार को तोड़ने का धंधा कर रहे हैं, मिशन पर हैं, उसकी आज मैं कहानी आपको बता रहा हूं। और ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मैं 25 साल से गौरी स्प्रैट को जानता हूं। मेरी मुलाकात हुई थी इतने साल पहले, 1978 का इनका जन्म है, 46 ईयर के आसपास की गौरी स्प्रैट हैं। कब ये कह रहे हैं, और ये कब, ये एक्सपोजे कब कर रहे हैं, ये खुलासा कब कर रहे हैं माननीय आमिर खान जी? अपने 60th बर्थडे पे, 60 साल के बुढ़े। लेकिन इन्हें सुशांत जैसे लोगों से बड़ी पीड़ा रही, क्योंकि वो एक सुपरस्टार, ऐसा लग रहा था कि बॉन्ड सुपरस्टार था, आंधी थी। सुशांत एक आंधी था, इन सबको खा जाते। ये सब डर गए थे, ये खान ब्रदर्स तो बिल्कुल डर गए थे। तो उनके खिलाफ तो ये लग ही गए थे, जो कुछ भी था। ये दुनिया की कोई शक्ति कहेगी कि ये लोग उनके खिलाफ नहीं थे, नहीं मानिएगा आप, ये सब उनके खिलाफ हो गए थे, डर गए थे ये उनसे। अब ये कह रहे हैं कि हम 25 साल से जानते हैं।
मतलब 25 साल से ये उसको भी जानते थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे। 25 साल का ख्वाब रहा होगा, इसका मतलब 25 साल पहले भी ये डेट करते होंगे किरण को धोखा देते हुए, और जब ये किरण से मिले होंगे तो रीना को धोखा देते हुए किरण को डेट कर रहे होंगे। मतलब धोखेबाजी की प्लानिंग देखिए। और अब कह रहे हैं कि मैं इनसे शादी करूंगा नहीं। शादी क्या होता है? शादी तो पेपर पर लिखा हुआ एक सिग्नेचर होता है, एक एग्रीमेंट होता है। मेरा तो गौरी के साथ दिल का एग्रीमेंट हो गया है। अजीब आदमी है ये, बेशर्म किस्म का आदमी, और डंके की चोट पर अपनी बेशर्मी का इजहार भी करता है। और ये जो थर्ड ग्रेड पीआर मीडिया वाले लोग होते हैं, इनकी बेशर्मी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, और हमारे युवा उससे दिग्भ्रमित होते हैं, इनको रोल मॉडल बनाते हैं। आप कहेंगे कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि इस जैसे व्यक्ति के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना सबसे बड़ा धर्म होगा, क्योंकि ये सनातन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये व्यक्ति, आप इसको आप हिंदू मुसलमान के घेरे में मत लीजिएगा। मेरे मुस्लिम भाई बहन इस तरह का व्यवहार करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इनसे जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो एजेंडे पर है। ये तो इस्तांबुल की यात्रा करते हैं, सऊदी की यात्रा करते हैं। ये इस्तांबुल के सदस्य हैं साहब। ये बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, और अब ये कह रहे हैं कि मैं उनसे शादी नहीं करूंगा पेपर पे। क्यों नहीं करूंगा? अगर ये पेपर पे शादी करेंगे तो कल तो फिर उसे छोड़ना है ऐसे, क्योंकि अभी 60 में अभी गौरी के साथ ये आए हैं। 65-67 जाते जाते ये ऊब जाएंगे, और फिर इन्हें कोई नया चाहिए। फिर इसे किसी नए की तलाश होगी, या इसी दौरान ये नए के पीछे भी लगे रहेंगे। इसी दौरान जब ये गौरी को अपना बना रहे होंगे और नए घर में ये प्रवेश कर रहे होंगे, उसी दौरान ये किसी दूसरे के साथ भी लग रहे होंगे, किसी दूसरे को भी फांसने। और पता नहीं, रिया चक्रवर्ती इनके टच में ही है। रिया चक्रवर्ती से इनका क्या संबंध है, गॉड नोज। ये तो यही बताएंगे, और रिया चक्रवर्ती ही बताएंगी, क्योंकि आखिरी बात 8 जून को वो घर छोड़ी है, और 7 जून को माननीय आमिर खान से उनकी बड़ी लंबी बात हुई है। ये पूरे सीबीआई के रिकॉर्ड्स में है। ये कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। इन्होंने रीना को भी कुछ नहीं दिया, और इन्होंने किरण को भी कुछ नहीं दिया, और दोनों से कॉर्डियल रिलेशन रखे हुए हैं। बड़ा अजीब है। मेरी एक दोस्त है, मैं बहुत जूनियर है, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं देखता हूं उनको, एक टेलीविजन चैनल की बहुत अच्छी रिपोर्टर रही हैं, और बॉलीवुड के डार्क इस कुकर्म के बारे में बहुत एक्सपोजे करती है। उन्होंने कहा कि 2-3 कैरेक्टर का नाम लिया उन्होंने, सलीम खान का नाम लिया, जावेद अख्तर का नाम लिया, कि ये लोग क्या करते हैं, ये 2-3 शादियां वादियां करते रहते हैं, इनके मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, और उसको ये लोग एक जामा पहनाते हैं कि नहीं, मेरी पहली वाइफ से सी इज माय गुड फ्रेंड। अब उसमें उन्होंने कहा कि महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऐसी हालांकि कुछ 1-2 महिलाएं हैं जिन्होंने भी दूसरी तीसरी शादियां की हैं। आप जानते हैं पंकज कपूर की पत्नी नीलिमा शेख, उन्होंने भी 2-3 शादियां की। लेकिन महिलाएं 3-4 शादियां कर ले, ऐसा कम होता है। हालांकि बॉलीवुड में इसका भी चलन है। खुद स्वामी अली ने कहा कि मैं तो सलमान के साथ रहते हुए मैंने 2-3 बॉयफ्रेंड किए, और मैंने क्यों किया? क्योंकि सलमान ने मुझे डिच किया, सलमान ने मुझे धोखा दिया, तो मैंने भी तय कर लिया कि तुम अगर मुझे धोखा दे सकते हो तो मैं भी तुम्हें धोखा दूंगी। तुम्हारे पीछे अगर लड़कियां मरती हैं तो मेरे पीछे भी लड़के मर सकते हैं। तो उन्होंने मल्टीपल रिलेशंस रखे, और इन्होंने बहुत बहुत साफ गोई से इस बात को कहा। तो ये भी चलन है, एक रिवेंज भी है, फीमेल रिवेंज भी है, कि अगर तुम हम मुझे धोखा दोगे तो मैं भी तुम्हें धोखा दूंगी। लेकिन अभी जो आमिर खान ये कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, अब मेरी शादी हो गई और दिल से दिल का रिश्ता हो गया, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि हम रह भी लिए साथ में, और इनकेस अगर कोई, क्योंकि बड़ा चालू आदमी है ये इतना चालू, इतना इम्परफेक्ट है, इतना चालू है, मक्कारी की पराकाष्ठा है। इन्होंने अपने भाई को पागल घोषित करवाया था,
और पहला काम इन्होंने कहा कि भाई मेरा भाई कहीं सिग्नेचर न कर दे, तो कोर्ट से ये ऑर्डर दे दिया कि मेरा भाई मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली चैलेंज्ड है, एंड वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी सही और गलत का निर्णय ले सके। तो भाई को मेंटली चैलेंज घोषित करवा दिया, उससे सिग्नेचर राइट ले लिया। तो ही नोज द नुआंसेस ऑफ लीगैलिटी। तो इन्होंने क्या कहा कि मेरा दिल के दिल से रिश्ता है, मैं शादी, पत्रकारों ने पूछा कि शादी वादी करोगे भैया? नहीं 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 नहीं, शादी का क्या होता है, शादी तो पेपर पे होता है। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, बिल्कुल सही बात कहा। इसके लिए शादी तो पेपर ही है, क्योंकि ये मन से तो मानता नहीं है। पहली शादी को 16 वर्ष में तोड़ दिया, 2 बच्चे हैं, देखभाल करना इसकी मजबूरी है। फिर दूसरी शादी कर ली, उससे भी 1 बच्चे हैं, उनसे भी इनको देखभाल करना मजबूरी है, तो उनको कर रहा है। लेकिन देखभाल कर रहे हैं, पैसे हैं इनके पास, पैसे हैं, निर्लज्जता में पैसे कमाए जा रहे हैं। नए तरीके से भारतीय समाज को तोड़ने की इन्होंने जो सुपारी ली है, वो सुपारी पे ये काम कर रहे हैं। तो तीसरा इन्होंने पकड़ लिया, लेकिन शादी नहीं करूंगा, क्योंकि 2 4 5 साल के बाद जो ये शादी टूटेगी, टूटनी ही है, नहीं टूटने का सवाल नहीं है। इस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा शानदार है। शादी को तोड़, और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आकर के तोड़ रहा है कि उनकी वजह से शादी टूट गई, ये खुद ही तोड़ता है शादी को। तो जब शादी टूटी इसकी, क्योंकि इसने अपना औरा बनाया हुआ है, तो रीना दत्त ने भी वो एक्सपोज नहीं किया इसे, फिर किरण राव ने भी इन्हें एक्सपोज नहीं किया। मजबूरी है उनकी, बॉलीवुड में रहना है। रीना दत्त तो खैर बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन किरण राव प्रोड्यूसर बन गई है बेचारी, क्या कर सकती हैं, उनके पास जीवन का कोई तरीका नहीं है। और इस बार बड़ी होशियारी से ये काम कर रहा है। किरण राव भी एक, वो भी, रीना दत्त भी शायद संभवतः वो डॉक्टर ही थी, और ये भी एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन रही है। किरण राव भी वो प्रोड्यूसर हैं, अपना काम करती हैं। और इस बार इन्होंने एक बिजनेस वुमेन को पकड़ा है जो बैंगलोरियन है, बैंगलोर की रहने वाली है, गौरी स्प्राट। अब कहते हैं कोई हमारे कजिन है, उनके कजिन के माध्यम से इनसे मुलाकात हुई थी। ये भी बिजनेस वुमेन है, ये भी बिजनेस करती हैं, फोटोग्राफी है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी का काम है, और भी इनका काम है। तो इनको लग रहा है कि चलो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास, हमारा पैसा हमारे पास, बाकी हम दोनों साथ रहते हैं। बड़ा चलन शुरू हो गया है। आप हैरान हो जाएंगे कि मुंबई में इसके चलन को चलते चलते फैमिली इंस्टीट्यूशन को तहस नहस करते हुए मेरी एक मित्र है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं वहां, लेकिन बड़ी टेलीविजन की बहुत बड़ी शख्सियत है। तो मैंने उनसे एक दिन पूछ दिया कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हस्बैंड तो नहीं है, हम लोग वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर लिविंग क्लोजर टू ईच अदर, और वो हमारा बंगला अलग है, उनका बंगला अलग है, बट वी आर फ्रेंड्स। ये भी चल रहा है, ये भी चलन शुरू हो गया है कि दोनों एक दूसरे को दखल भी नहीं देगा, लेकिन बाहर में कहेंगे कि हम दोनों पार्टनर हैं, वी आर पार्टनर्स। इस तरह के षड्यंत्र में, इस तरह की शख्सियत जिसको जिसको आप कहते हैं परफेक्शनिस्ट, वो लगा हुआ है खुलेआम। ये परफेक्शनिस्ट जो है खुलेआम ये कह रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, इनको अपने साथ रखूंगा, और वो तो दिल का मामला होता है, कोई बात नहीं है, ये हमारा, और हम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमारा विच्छेद हो, हम अलग हो, सेपरेट हो, तो हमको पैसा ना देना पड़े, इतने पैसे का कानूनी डिमांड ना हो। लिव इन में रहते हैं तो लिव इन का पता नहीं कोर्ट में कितना स्टैंड करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर आप लिव इन में रहते हैं पति पत्नी के रूप में, तो वो आपकी पत्नी होगी, लेकिन फिर उसका डिवोर्स होना, उसका डिवोर्स ले लिया, वो जहां डिवोर्स लेना होता है वहां वो एमिकेबली डिवोर्स ले लेता है, और इसीलिए ये पत्नी से अच्छा संबंध बनाए रखता है ताकि ज्यादा पैसे की डिमांड ना करे, और उसको ये कहे कि मैं तुम्हारा ये देखरेख करूंगा। हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी मित्रों, मैं नाम भूल रहा हूं, आप लोग सर्च कर लेंगे, वो 9 शादियां की थी, और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, मैंने शादियां 9 जरूर की, लेकिन घर नहीं तोड़ा। घर नहीं तोड़ा मतलब समझे आप? मैंने कोई घर नहीं तोड़ा मतलब शादियां हमने तोड़ी, घर जो था उनका वो मैंने ले लिया, कब्जा कर लिया। तो ये हॉलीवुड के एक्ट्रेस से ये डर रहे होंगे आमिर खान कि पता नहीं अगर ये भावना इनमें घुस जाए
तो मेरा हर घर कब्जा करते चले जाएंगी। और कर सकती हैं, रीना दत्ता ठोक सकती हैं। तो उससे इस तरह से दिमाग लगाया इन्होंने। शी इज अ वेरी प्रोफेशनल। मैं तो ये कह रहा हूं कि संबंधों की हत्या कैसे की जाती है प्रोफेशनली, वो अगर किसी को सीखना हो तो आमिर खान से सीखिए। ये है आमिर खान, ये है इनका चरित्र। प्रोफेशनली पहले रीना दत्ता को बरगलाया, उसको जो भी किया उसको हटाया, फिर किरण राव को लिया, उसको हटाया, अब फिर ये गौरी स्प्रैट को ला रही हैं। और इसको तो ये पहले शुरुआती दिनों से ही कह रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, ऑन पेपर कोई मेरा कोई कोर्ट मैरिज वैरिज कुछ नहीं होगा, पेपर वेपर नहीं बनेगा, हम लोगों का दिल का शादी है। और हम दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को, मेरे दोनों के प्रति एक दूसरे को कमिटमेंट है, वक्त का कमिटमेंट है, इमोशन का कमिटमेंट है। यही बात ये किरण राव से भी बोला होगा, यही बात ये रीना दत्ता से बोला गया 21 साल की ही उम्र में। यही बात ये सैफ अली खान भी 22-23 साल में ही शादी कर लिया था। और 38 साल में सैफ अली खान कह रहा है कि देखिए कि मेरी बीवी चाहती है मेरे बच्चों की मां बने, अपने दूसरे गर्लफ्रेंड को बोल रहा है ये सैफ अली खान। ये इनका करतूत देखिए। इसलिए इन लोगों को नंगा करना पब्लिक डोमेन में बहुत जरूरी है। इसे आप आइडियलाइज नहीं कर सकते हैं, इसको आप रोल मॉडल के रूप में नहीं देख सकते हैं। यह है चरित्र इनका। इसलिए पहले दिन से यह आदमी कह रहा है कि मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूं, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। क्योंकि शादी इसलिए नहीं करूंगा, फाइनेंशियल बहुत बर्डन नहीं लेना है मुझे। इतना चालाक और चतुर है ये शख्स। इस मामले में तो परफेक्ट है, चतुराई में, धोखा देने में, ठगने में। कितनी साफगोई से मासूम चेहरा सामने में रख रहा है। मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है जब आप ओसामा बिन लादेन का चेहरा देखें, आप बड़ा मासूम ओसामा बिन लादेन का चेहरा आप देखें, आपको बहुत बड़े फिलोसोफर दिखाई पड़ेंगे ओसामा बिन लादेन। आमिर खान का भी चेहरा देखिए, बहुत चॉकलेटी, बहुत मासूम दिखेंगे ये। लेकिन इन मासूम चेहरों के पीछे जो खुराफात दिमाग है, उसे देखिए, उसे तलाशिए। कितने खुराफाती दिमाग वाले हैं जो कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, हम लोगों का दिल का रिश्ता है, क्योंकि आगे फाइनेंशियल कोई बर्डन नहीं हो। इस तरह ये चलता रहेगा मामला। ऐसे लोगों को आप पब्लिक लाइफ में आइडियलाइज करें, इनको आप सम्मान दें, बिल्कुल सम्मान ना दें। ऐसे लोगों को जहां मिले उनको सवाल पूछिए, इनको हूट कीजिए, ताकि ये इस तरह का करतूत करने से बाज आए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश ऐसे लोगों के प्रति बेरुखी अपनाएगा। तो आप भी सतर्क रहिए, इसे रोल मॉडल नहीं बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।